ओम श्री गुरुवे नमः। प्रणाम भगवान। योग वशिष्ठ महारामायण वैराग्य प्रकरण। अब आगे कह रहे हैं भगवान, मुने, जीव की आयु पत्ते के सिरे पर लटकते हुए जल बिंदु के समान अस्थिर है। वह उन्मत्त के समान असमय में ही इस कुत्सित शरीर को छोड़कर चल देती है, जिनका चित्त विषय रूपी विषधर सर्पों के संसर्ग से सर्वथा जर्जर हो गया है और जिनमें प्रौढ़ आत्मविवेक का अभाव है, उन लोगों की आयु उन्हें क्लेश देने वाली ही है। जो जानने योग्य वस्तु पर ब्रह्म परमात्मा को जान चुके हैं और उस अपरिच्छिन्न ब्रह्म पद में प्रतिष्ठित हैं, ऐसे महापुरुषों की आयु लाभ हानि एवं सुख दुख में चित्त को समान भाव से सुस्थिर रखने वाली होने के कारण सुखदायिनी है। महर्षि, हम लोग नपे तुले आकार वाले शरीर में ही यह आत्मा है, ऐसा निश्चय किए बैठे हैं। अतः संसार रूपी मेघ में बिजली के समान चमककर विलुप्त हो जाने वाली इस क्षण भंगुर आयु में हम सुखी नहीं हैं। शरद ऋतु के छिटपुट बादल, तेल रहे दीपक तथा जल की तरंग के समान चंचल आयु गई हुई ही देखी जाती है। तरंग को, जल आदि में प्रतिबिंबित चंद्रमा को, विद्युत पुंज को और आकाश कमल को हाथ से पकड़ने का तो मैं विश्वास रख सकता हूँ, परंतु इस अस्थिर आयु पर मेरा कोई भरोसा नहीं है। असंभव बातें भी भले ही संभव हो जाएं, पर आयु को पकड़े रखना असंभव है। जैसे खच्चरी दुख भोगने के लिए ही गर्भ धारण की इच्छा करती है, उसी प्रकार जिसका मन विश्रांत तृष्णाओं से अत्यंत उपरत नहीं है, ऐसा मूर्ख मनुष्य कष्ट उठाने के लिए ही व्यर्थ आयु का विस्तार अधिक काल तक जीना चाहता है। ब्राह्मण, इस संसार चक्र में जो देह रूपी लता है, यह सृष्टि रूपी समुद्र के जल का विकार भूत फैनी है, क्योंकि उसी के समान अत्यंत अस्थिर है। अतः इसमें अधिक काल तक जीवित रहना मुझे अच्छा नहीं लगता। वास्तव में वही जीवन उत्तम जीवन कहलाता है, जिससे अवश्य पाने योग्य वस्तु परमात्म ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिससे फिर शोक नहीं करना पड़ता, जो परम निर्वाण रूप सुख का साधन है। प्रणाम भगवान। अब यहाँ से आगे नेक्स्ट। ओम शांति शांति शांति।